नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 3.0 के 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है का ऑप्शन ए है चेताराम, चेताराम, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी प्रचारणी सभा बाबू श्याम सुंदर दास ही काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है आचार्य शुक्ल, बी मदन मोहन मालवीय, सी श्याम सुंदर दास या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, बी 1888 ईस्वी में, सी 1872 ईस्वी में या डी 1893 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन है, ब्रज बुली का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रज बुली का प्रयोग कहाँ होता है? ए बिहार, ऑप्शन ए बिहार, बी ब्रज क्षेत्र, सी उड़ीसा या डी बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। ब्रजबुली पुरानी बांग्ला भाषा है जिसमें जो आसामिया मिश्रित भाषा होती है उसे ही ब्रजबुली कहा जाता है और इसका प्रयोग बंगाल में किया जाता है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस ईस्वी में हुई? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस ईस्वी में हुई? ऑप्शन ए है 1918 ईस्वी में, बी है 1912 ईस्वी में, सी है 1915 ईस्वी में या डी 1914 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी 1914 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1914 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आइए, भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे? भारतीय साहित्य परिषद के भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक इनमें से कौन थे? ए निराला, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे? बी भारतेंदु
सी प्रेमचंद या डी प्रसाद। प्रसाद से अर्थ जयशंकर प्रसाद से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य परिषद के सह संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है 1940 ईस्वी, बी 1925 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में या डी 1935 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय प्रचार समिति की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रभाषा प्रचार, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतेंदु के क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? इनमें से क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ऑप्शन ए है 1880, बी 1857, डी 1873 या डी 1860 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु के इसका राइट आंसर हो जाएगा 1873 ईस्वी। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में। इसका कहने का मतलब है कि भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम पत्रिका निकाली। सबसे पहले 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की पत्रिका निकाली। इस पत्रिका का प्रकाशन के अनुसार उन्होंने खुद कहा है कि हिंदी नई चाल में ढली और बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र पत्रिका कर दिया गया। बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र पत्रिका कर दिया गया। आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी व्यक्ति का क्या नाम था? इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी की राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित करवाया था? उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए है गोपाल स्वामी आयंगर, बी महात्मा गांधी, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी पटौदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोपाल स्वामी आयंगर ने इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी आयंगर, जो कि अहिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव पारित करवाया था। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में, डी 1919 ईस्वी में। तो दक्षिण भारतीय हिंदी समिति की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। दक्षिण भारतीय हिंदी समिति की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की है? अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की है? ए ऑप्शन ए भारत सरकार, बी महाराष्ट्र सरकार, डी
मध्य प्रदेश सरकार या डी आंध्र प्रदेश सरकार। तो अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना भारत सरकार ने की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हिंदी अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना भारत सरकार ने की है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार उन्हें सही क्रम में लगाना है। इन पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो पत्रिका है एक, ऑप्शन ए है धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कविवचन सुधा। ए धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कविवचन सुधा। ऑप्शन बी है सरस्वती, कविवचन सुधा, हंस, धर्मयुग। ऑप्शन सी है कविवचन सुधा, सरस्वती, हंस, धर्मयुग। डी हंस, सरस्वती, धर्मयुग, कविवचन सुधा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले कविवचन सुधा का प्रकाशन हुआ। सबसे पहले कविवचन सुधा का प्रकाशन हुआ जो कि 1867 ईस्वी में हुआ। 1867 ईस्वी। उसके बाद सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हंस का संपादन 1930 ईस्वी में हुआ। और सबसे अंत में 1950 ईस्वी में धर्मयुग का प्रकाशन हुआ। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाता है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था? नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1977 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1975 ईस्वी में या 1978 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी 1975 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1975 ईस्वी में नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था। 1975 ईस्वी में नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कि हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ था, एक क्वेश्चन बन गया। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन गया कि कब हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन में, तो इस टाइप के क्वेश्चन में। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रीतिकाल में किस कवि ने नीति संबंधी कुंडलियाँ किया है? रीतिकाल में किस कवि ने नीति संबंधी कुंडलियाँ किया है? ए मतीराम ने, ऑप्शन ए मतीराम ने। अच्छी लगी तो कमेंट भी करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक